जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म से पहले बता दो दोस्तों, महाराष्ट्र विरोध के बाद सरकार ने वक्फ बोर्ड के लिए जारी 10 करोड़ रुपए वापस लेने का फैसला किया। चलिए सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो साजिशें हैं, ये जो नफरतें हैं, ये जो सरकारी साजिशें हैं, वो उन्हीं लोगों के खिलाफ हैं जो समाज में कुछ बेहतर कर रहे हैं। चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, डरने से काम नहीं चलेगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले, लेकिन अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले, लेकिन किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। तमाम शहर तेरे हक में बोलता है, मगर मुझे जमीर की आवाज रोक लेती है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार है ना शिवपुर वालों? कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार है ना आप सारे लोग? कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। इधर जो डाइस पे बैठे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अब अगले 30-35 मिनट मुझे लगना चाहिए कि इधर सामने डाइस पे भी लोग जो बैठे हैं, ये बड़े जिंदा दिल लोग हैं। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी प्रोग्राम का 2 हिस्सा होता है। एक जो 4 फीट ऊंचे स्टेज पे बैठा है, और एक वो जो 4 फीट नीचे या तो खड़ा है या बैठा है। लेकिन मैं इनको बड़ा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो सामने लोग बैठे हैं, ये ज्यादा बड़े हैं, ये ज्यादा अहम हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस तरह तराजू होती है, तराजू में 2 पल्ले होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में भी तराजू के 2 ही पल्ले होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक सामने होता है। सामने वाला नीचे होता है, ये ऊपर होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को है, जरूर इसका सब्सक्राइब मतलब ये कीजिए। नहीं कि वो मोतबर है और जो नीचे है वो कमतर है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपके बिना इस प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। कितना भी सजा लो, तिरंगे से सजा लो, कितने भी खूबसूरत खूबसूरत रंग लगा लो, लेकिन जब तक आप नहीं, तब तक किसी प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। मैं फिर से पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और अब ये मिसरे कि सख्त हालात से नहीं डरते। पढ़ मैं रहा हूं, ये मिसरे हैं किसी और के लिए। वो बोल रहा है कि सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते। जब भी मुश्किलें आती हैं तो ये समझ लो कि कोई खूबसूरत दिन आने वाला है, इसलिए मुश्किलें आई हैं। तो आज मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। शिवपुर वालों, उदास और मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब भी मायूसी आएगी, आपके अंदर कहीं ना कहीं उदासी आएगी, तो एक खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही है कि जुल्म की रात से नहीं
डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों को चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। और ये जो 4 मिसरे हैं, इस पर जो अपनी तालियां रोक सके वो मुझे रोक के दिखाए। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है और दाखिल होने और खाने के वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, यहाँ तुम्हारे लिए न रात ठहरने की जगह है और न रात का खाना है। और जब घर में दाखिल होता है और दाखिल होते वक्त अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि यहाँ तुम्हें रात रहने की जगह मिल गई। और जब खाने के वक्त भी अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि यहाँ तुम्हें रात रहने की जगह और खाना भी मिल गया। तर्जमा, ए अल्लाह, आप ही मेरे रब हैं, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप ही ने मुझे पैदा फरमाया है, मैं आपका बंदा हूँ और बक़दर इस्ताअत आपसे किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं अपने किए हुए बुरे अमल से आपकी पनाह लेता हूँ और मुझ पर जो आपकी नेमतें हैं उनका मैं इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ। लिहाजा मुझे बख्श दीजिए, क्योंकि गुनाहों को आपके अलावा कोई नहीं बख्श सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिल के यकीन के साथ दिन के किसी हिस्से में इन कलिमात को पढ़ा और उसे दिन में शाम होने से पहले उसकी मौत आ गई तो वो जन्नतियों में से होगा। और इसी तरह अगर किसी ने दिल के यकीन के साथ शाम के किसी हिस्से में इन कलिमात को पढ़ा और सुबह होने से पहले उसकी मौत आ गई तो वो जन्नतियों में से होगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए ना सुना, जो शख्स शाम को 3 मरतबा ये कलिमात पढ़े तो सुबह होने तक और सुबह को 3 मरतबा पढ़े तो शाम होने तक उसे कोई अचानक मुसीबत नहीं पहुँचेगी। वो कलिमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के नाम के साथ हमने सुबह या शाम की और जिसके नाम के साथ ज़मीन या आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती और वह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। तर्जमा, मैं आपसे दुनिया व आखिरत में आफ़ियत का सवाल करता हूँ। या अल्लाह, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और अपने दीन और दुनिया, अहल आयाल और माल में आफ़ियत और सलामती चाहता हूँ। या अल्लाह, आप मेरे अयूब की पर्दा पोशी फरमाइए और मुझको खौफ की चीज़ों से अमन नसीब फरमाइए। या अल्लाह, आप मेरी आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर से हिफाजत फरमाइए और मैं आपकी अज़मत की पनाह लेता हूँ इससे कि मैं नीचे के जानिब से अचानक हलाक कर दिया जाऊं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग नमाज में दुआ के वक्त अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाने से बाज आ जाए वरना उनकी बीनाई उचक ली जाएगी। फ़ायदा, ज़मीन में दुआ के वक्त, नमाज में दुआ के वक्त आसमान की तरफ निगाह उठाने से ख़ास तौर पर इस वजह से मना किया गया है कि दुआ के वक्त निगाह आसमान की तरफ उठी जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक गुनाह और क़ता रहमी की दुआ न करे इसकी दुआ कबूल नहीं होती रहती है, बशर्ते कि वह जल्दबाजी न करे। पूछा गया, या रसूलल्लाह, जल्दबाजी का क्या मतलब है? इरशाद फरमाया, बंदा कहता है मैंने दुआ की, फिर दुआ की, लेकिन मुझे तौफीक तो कबूल होती हुई नज़र नहीं आती, फिर उकता कर दुआ करना छोड़ दिया। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पर जो मुसलमान भी अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह या क़ता रहमी की बात ना हो तो अल्लाह ताला या तो उसको वही अता फरमाते हैं जो उसने मांगा है या कोई तकलीफ़ इस दुआ के बक़दर उससे हटा लेते हैं या उसके लिए इस दुआ के बराबर अजर का ज़ख़ीरा कर देते हैं। एक शख्स ने अर्ज़ किया, जब
बात यह है कि ज़रूर दुआ कबूल होती है और इसके बदले में कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है, तो हम बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा बुलंद मर्तबा कोई चीज़ नहीं है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।